नाज़रीन, मुल्की सस्ती गैस की पैदावार में रुकावट डालकर महंगी दरामदी गैस दरामद करने की पॉलिसी बनाने वाले अफसरान के खिलाफ अब एक्शन हो गया है और साबिक डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद, जिनकी तैनाती खिलाफ ज़ाब्ता करार दी जा चुकी है, उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए बदीन फोर्स साउथ मनसूबे से मुतालिक 2 आलमी इंटरनेशनल कंपनीज की रिपोर्ट मुस्तरद की थी, जिससे कौमी खजाने को मुबैना तौर पर $50 मिलियन से जायद नुकसान पहुंचाया गया। हमने ये खबर अपने इस प्रोग्राम में 23 मार्च को ब्रेक की थी, जरा देखिए। जैसा कि केस जो है वो नैब को भेज दिया गया है, जो ज़ाहिर इन अफसरान के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी पहले ही जो है ना उनमें खौफ पाया जाता है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, मुख्तलिफ मामलात में उलझा कर रख दिया जाता है, नैब केसेस में उलझा कर रख दिया जाता है। और हुकूमत की भी ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी से शुरू से शिकायत रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं देती है। अब जब कुछ अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा तो क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी नाराज़ हो जाएगी? क्या ये अब खौफ नहीं है कि फिर काम करना छोड़ देंगे वो लोग, ब्यूरोक्रेसी पहले की तरह काम नहीं करेगी? ये खौफ नहीं है? अब प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले का नोटिस लिया, मीडिया के अंदर मामला आया, फिर नोटिस लिया गया और अब ये अफसरान लिखते हैं कि मीडिया में हाइप के नतीजे में इस मामले का प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना पड़ा। तो अगर मामला कौमी मफाद का है तो फिर कोई भी अफसर हो, वो ग्रेड 20 का हो, 19 का हो या 21 या दीगर कंपनियों के अफसरान हो, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारी इस खबर के ब्रेक करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और नैब ने फिर इसका नोटिस लिया। नैब ने साबिक डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद और दीगर अफसरान के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन अब शुरू करते हुए 25 सवालात पर मबनी एक सवालनामा पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खुसूसी मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने भी इंक्वायरी की है और इंक्वायरी कमेटी ने साबिक DG पेट्रोलियम इमरान अहमद के फैसलों को गलत करार दे दिया है, जबकि बदीन फोर्स साउथ मनसूबे से मुतालिक जो इंटरनेशनल कंपनीज थी उनकी रिपोर्ट को भी अब तस्लीम कर लिया गया है, जिसके नतीजे में $60 मिलियन की सरमायाकारी और मुल्की सतह पर सस्ती गैस के सिस्टम में शमूलियत अब यकीनी बन गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कमेटी ने मुस्तकबिल में भी DG PC को सवाब दे दिए, इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिए ताकि मुल्की और गैर मुल्की जो कंपनीज हैं उनकी राह में रुकावट डालकर दरामदी जो गैस है उसकी राह हमवार ना हो सके। मुल्की सस्ती गैस की राह में रुकावटें डालने का सिलसिला जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये जारी है, जिसके नतीजे में पूरा मुल्क महंगी तवानाई के चुंगल में फंस चुका है। महंगी तवानाई की वजह से ही गर्दिशी कर्जा 2100 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कौमी मफाद के मुनाफे इक़दाम करने वाले जो अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं? इस पर मैं बात करूंगी हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में कुदरती गैस के वसीअ ज़खायर है, इसके बावजूद बाहर से महंगी गैस को दरामद किया जाता रहा है। अभी जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमने ही ये प्रोग्राम में अपने नाइट एडिशन में खबर ब्रेक की थी और इसका नतीजा ये निकला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नैब ने इसका नोटिस लिया है। ज़रा एक बार फिर से बताइएगा हमारे नाजरीन को, ये बदीन फॉर साउथ ये जो एक मंसूबा है ये है क्या, और फ़ायदा होने की बजाय जो होना था कितना नुकसान पहुँचाया जा चुका है इस आड़ में? शादी, ये मामला ये है कि हमने 23 मार्च को नाइट एडिशन प्रोग्राम में इस स्टोरी को ब्रेक किया कि पाकिस्तान के अंदर जो सस्ती तरीन गैस है, जिसे हम मुल्की गैस कहते हैं, लोकल गैस कहते हैं, उसकी किल्लत मुसलसल पैदा हो रही है। चूँकि हमारे यहाँ तेल और गैस की जो पैदावार तलाश करने वाली कंपनियाँ थीं उन्हें एक मखसूस पॉलिसी के ज़रिए से डिस्करेज किया गया, वो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं और जो कंपनियाँ काम कर रही थी उनको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिसके नतीजे में दरामदी गैस LNG की राह हमवार हुई। बदीन फोर्स साउथ मनसूबा ऐसा मनसूबा है जहाँ पर 3 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया गैस सिस्टम में शामिल हो सकती थी जून 2019 में, लेकिन उस वक्त जो साबिक DG PC इमरान अहमद साहब थे उन्होंने अपनी ही गाइडलाइंस की मुनाफी अपने ही तय करदा TORs के बरखिलाफ 2 आलमी कंपनियों ने रिकमेंड किया कि इस फील्ड ये मार्जिनल गैस फील्ड है और मार्जिनल गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस 2013 के मुताबिक इसकी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 25 सेंट इजाफे को बुनियाद बनाकर। $4 फी MMBTU गैस को रिजेक्ट किया गया, जिसके नतीजे में $10 फी MMBTU गैस की राह हमवार की गई। ये मामला था जिसके नतीजे में कौमी खजाने को मुबैना तौर पर $50 मिलियन का नुकसान पहुंचा। हमने मामले को ब्रेक किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, नैब ने भी इंक्वायरी शुरू की और अब नदीम बाबर साहब
जिन्हें ये क्रेडिट जाता है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम इसका वहाँ पर मौजूद थे। 7 रुकनी कमेटी बनी, उन्होंने सारे इस प्रोसेस का जायजा लेते हुए खिलाफे ज़ाब्ता तैनात होने वाले DGPC इमरान अहमद का जो फैसला था कि आलमी कंपनियों की रिपोर्ट को मुस्तरद किया और गैर मुल्की सरमायाकारी को डिस्करेज करने की कोशिश की और बदीन 4 साउथ के मंसूबे की राह में जो रुकावट डाली गई, उन्होंने वो फैसला मंसूख कर दिया है। के साथ और लोग भी थे, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। किसी की आशेर बात थी, सिर्फ इमरान अहमद तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है वो अकेले तो नहीं होंगे, इन फैसलों को कोई और भी तो सपोर्ट करता होगा, कोई और भी इनके साथ होगा इस सारी मिली भगत में जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल थे, इमरान अहमद साहब थे और उनके साथ एक साबिक कंसल्टेंट थे इसाक साकी साहब और कुछ दीगर कंपनियों के लोग थे जो सारे इस गेम का हिस्सा थे, जिसके नतीजे में इस मुल्क की सस्ती तरीन गैस की राह में रुकावटें डाली गई। गैर मुल्की कंपनियों को पाकिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक न रुका। जब नैब ने इंक्वायरी का सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त पेट्रोलियम डिवीजन को भी एहसास हुआ कि पाकिस्तान को अंदर एक संगीन गैस का बहरान पैदा हो रहा है और जो गैस मौजूद है, दरामद की जा रही है, बहुत महंगी है, जिसके नतीजे में उन्होंने सारे पॉलिसी को रिव्यू किया। 3 माह के लिए जो जिम्मेदारी ली थी DGPC की सायरा नजीब साहिबा ने, उन्होंने इसके अंदर बहुत शानदार रोल प्ले किया, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का जो एक काम करने का मौका था वो दोबारा से पैदा हुआ है। ये एक ऐसी सस्ती तरीन गैस है जिसके नतीजे में $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी और सस्ती तरीन गैस की फराहमी को अब यकीनी बनाया जाएगा कुछ अरसे में। जी बिल्कुल, ये गैस नदीम बाबर साहब की कमिटमेंट के ऊपर सिस्टम में शामिल कर दी गई है। हमने इसको टेकअप किया था, उसके बाद इसके मुस्बत असरात हुए और अब ये मना किया गया DGPC को कि मुस्तकबिल के अंदर वो पाबंद हैं कि जो भी आलमी कंपनी रिपोर्ट देगी उसको वो रिपोर्ट वो प्रो हो या एंटी हो, कंपनी या DGPC के उसको तस्लीम करना लाजिम होगा। और यही वजह है कि अब थोड़ा सा कंपनियों का एतमाद बहाल होगा पेट्रोलियम डिवीजन पर, डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन पर, कि वो यहाँ पर काम कर सकती है। हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान में तेल और गैस की सरगर्मियों को फ़रोग मिले, लेकिन ये अफसर इमरान अहमद साहब जिन्हें खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने की तस्दीक की गई पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से, आज वो डायरेक्टर टेक्निकल के ओहदे पर फाइज हैं। नैब के ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये अब आयद हो रहा है कि अपनी इंक्वायरी को कब तक वो मुकम्मल करेगा। और जब ये नैब का केस एस्टेब्लिश हो गया, ओपन एंड शट केस है कि किस तरीके के साथ चंद कंसल्टेंट ने और एक खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले अफसर ने कौमी खजाने को मुबैना तौर के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी मालियत $50 मिलियन से ज्यादा है। उन्होंने दरामदी गैस की राह हमवार करने की कोशिश की, मुल्की गैस को डिस्करेज किया। अब इस प्रैक्टिस को रोकना होगा। ब्यूरोक्रेसी में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो इस तरह के मुआहदों में, इस तरह की डील्स में रुकावट बनते हैं और गैर मुल्की कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करने आती हैं, ना जिससे मुल्क को नुकसान भी होता है। इस सारे मामले पर इमरान अहमद का कोई मौक़िफ़ सामने आया है जब इनके खिलाफ एक्शन लिया गया? जी हमने कई मरतबा उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्हें क्वेश्चनर भी भिजवाया। शुरू में उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया था कि रिपोर्ट हमें मसूल हुई है, रिपोर्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया है, हम उसी की रोशनी में फैसला करेंगे। वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब 7 रुकनी कमेटी ने साबित किया कि इमरान अहमद साहब गलत थे, क्योंकि उनके पीछे कुछ और लोगों का भी इंटरेस्ट था मुबैना तौर के ऊपर, जिसके नतीजे में वो मुल्की गैस की राह में रुकावट डाल रहे थे। बहुत सिंपल केस है, $4 की गैस को आप रुकावट डाल रहे हैं, सिस्टम में नहीं आने देना चाहते। $10 की गैस को खरीदने के लिए आप तमाम रास्ते हमवार कर रहे हैं, सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत वाज़ेह सा केस है। नैब की जिम्मेदारी है कि इमरान अहमद साहब समेत दीगर लोग जिन्होंने इसके अंदर एक कौमी मफाद के मुनाफी रोल प्ले किया, उनको तयन करें और उनके खिलाफ कार्रवाई बने, ताकि आइंदा बहुत बड़ा सवाल ये अब आयद हो रहा है कि अपनी इंक्वायरी को कब तक वो मुकम्मल करेगा। और जब ये नैब का केस एस्टेब्लिश हो गया, ओपन एंड शट केस है कि किस तरीके के साथ चंद कंसल्टेंट ने और एक खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले अफसर ने कौमी खजाने को मुबैना तौर के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी मालियत $50 मिलियन से ज्यादा है। उन्होंने दरामदी गैस की राह हमवार करने की कोशिश की, मुल्की गैस को डिस्करेज किया। अब इस प्रैक्टिस को रोकना होगा। ब्यूरोक्रेसी में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो इस तरह के मुआहदों में, इस तरह की डील्स में रुकावट बनते हैं और गैर मुल्की कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करने आती हैं, ना जिससे मुल्क को नुकसान भी होता है। इस सारे मामले पर इमरान अहमद का कोई मौक़िफ़ सामने आया है जब इनके खिलाफ एक्शन लिया गया?
अजी हमने कई मरतबा उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्हें क्वेश्चनर भी भिजवाया। शुरू में उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया था कि रिपोर्ट हमें मसूल हुई है, रिपोर्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया है, हम उसी की रोशनी में फैसला करेंगे। वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब 7 रुकनी कमेटी ने साबित किया कि इमरान अहमद साहब गलत थे, क्योंकि उनके पीछे कुछ और लोगों का भी इंटरेस्ट था मुबैना तौर के ऊपर, जिसके नतीजे में वो मुल्की गैस की राह में रुकावट डाले थे। बहुत सिंपल केस है, $4 की गैस को आप रुकावट डाल रहे हैं, सिस्टम में नहीं आने देना चाहते। $10 की गैस को खरीदने के लिए आप तमाम रास्ते हमवार कर रहे हैं, सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत वाज़ेह सा केस है। नैब की जिम्मेदारी है कि इमरान अहमद साहब समेत दीगर लोग जिन्होंने इसके अंदर एक कौमी मफाद के मुनाफी रोल प्ले किया, उनको तयन करें और उनके खिलाफ कार्रवाई बने, ताकि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर कौमी मफाद के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे।